सच में जब वो प्रेम में होता है तो दुनिया से लड़ना उसे आसान लगने लगता है और प्रेम में पड़ा पुरुष अंत तक प्रेम निभा जाता है। वाह! तो ये आप लोगों के लिए एक मैसेज लिखा था मैंने छोटा-सा। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। मतलब जैसा मेरे थैंक को यू तो सो मच। अभी डर लग रहा है आपसे कि आने वाले टाइम में आप मुझसे क्या बम फोड़ेंगे? बिकॉज़ मैं जेन्युइनली बताऊँ आपको सुन के मुझे खुद कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि मैं मतलब क्या ही मैं कुछ भी नहीं लगता इस हिसाब से तो। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, इतना खूब आप लोग लिख रहे हैं। मतलब मैं बस इमोशंस को लिखती हूँ कि मतलब एक लड़के की फीलिंग को सोचती हूँ कि मतलब मुझे भी लोग बोलते हैं कि तू शर्मीन लड़कियों का मिल गया कि दिमाग तेरा लड़कों की तरह चलता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं क्योंकि मैं डिसीजंस बिना एक लड़का बन के लेने की कोशिश करती हूँ कि हर एंगल को देखिए हर चीज़ में ना लड़कियाँ भी गलत नहीं होती, ऐसा नहीं है मैं लड़कियों को गलत नहीं कहूँगी। लेकिन एक स्टेज आता है ना जहाँ पर होता है कि अगर लड़की कमा रही है तो वो इंडिपेंडेंट है। तो लड़का क्यों नहीं इंडिपेंडेंट होता है? वो क्यों डिपेंडेंट उसे उसके ऊपर सब क्यों डिपेंडेंट हो जाता है? अगर लड़का कमा रहा है तो क्यों नहीं बोला जाता है कि वो भी इंडिपेंडेंट है? उसको बोल दिया जाता है भाई कि वो तो उसकी ज़िम्मेदारी उसको तो करना ही पड़ेगा। ऐसे होता जी, है ना, तो वो कहीं न कहीं ऐसे लगता है मेरे भी खुद के 2 बड़े भाई हैं, तो उनको भी देखती हूँ तो वो चीज़ें समझ में आती है कि जब मैंने कमाना शुरू किया तो पापा बहुत प्राउड फ़ील होते थे कि हाँ, लड़की कमा रही है, लेकिन जब भाइयों ने कमाना शुरू किया तो ऐसे होता है कि लड़के हैं कमाएँगे ही, कमाएँगे नहीं तो कहाँ जाएँगे? बिल्कुल। वो इक्वालिटी जेंडर में कभी नहीं आती है ना? बिल्कुल हुँ, मैम, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं हमारे अगले परफ़ॉर्मर की तरफ। बिल्कुल, तो अर्ज़ किया है, मैं पहली बार इस फ्रेज़ का यूज़ कर रहा हूँ। इरशाद, इरशाद। अ, हर इंसान की सबसे बड़ी जंग दुनिया से नहीं, कभी-कभी अपने भीतर ही चल रही होती है। कुछ जी, लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिनमें दुश्मन कोई और नहीं, हमारी अपनी उलझनें, अपनी नासमझियाँ ही होती हैं। हमारे अगले शायर भी अपनी कहानी कुछ यूँ ही बयाँ करते हैं। खुद के बारे में क्या बताऊँ? आपको बस यूँ समझ लीजिए, लड़ना था खुद से, मैं नासमझ अपनों से लड़ गया। क्या बात है! बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन्हीं एहसासों और ज़िंदगी के तजुर्बों को अल्फाजों में पिरोकर आज ये अपनी रचना हमारे सामने पेश करने जा रहे हैं। तो जनाब, तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए, मुलाहिज़ा फरमाइए अविनाश भाई का। अविनाश जी, मंच वाह आपका है। वाह भैया का क्या शानदार इंट्रोडक्शन दिया है आपने। अच्छा अच्छा, धन्यवाद अखिलेश जी और जो भी सुनने वाले हैं उन सबका धन्यवाद। तो मैं लड़कियों के लिए ही सुना देता हूँ कुछ। हाय हाय! कुछ हाय हाय सुनाइए, ये सुनाइए। मैं क्या है ना कि जब रिश्ते बनते हैं तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली जेंडर इक्वालिटी। यस हाँ, जी जी, जो पर्दा होता है, पर्दे के उस पार कुछ और बातें चल रही होती हैं और पर्दे के इस पार कुछ और होती है। हमने पर्दे के उस पार वाली बातें और इस पार वाली बातें दोनों को मिक्स करके लिखा है। हुँ, थोड़े हैं, लेकिन मैं तरन्नुम में मैं गा के ही सुनाऊंगा अब। बिल्कुल, बिल्कुल। और फरमाइए सर, फरमाइए। हाँ, इस उनके इस ओर तो रिश्ते बनते हैं उस भैया आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, एक सेकंड माइक सही करिए। अविनाश जी, आपकी मैं आवाज़ मैं कट मैं कट एक के आ मिनट। रही है। हाँ नहीं फिर मजा नहीं आएगा सुनने ऐसा में। करो ना अस्मित जी, अस्मित जी मुझे 5 मिनट का 5 मिनट का वक्त चाहिए। तब तक किसी और को कर दीजिए, मैं वाईफाई अपना ऑन कर लूँ। जी, ऑफ है कोई बात शायद। नहीं। हाँ, मैं बस कोई बात 5 नहीं, मिनट। कोई बात। ठीक। तब तक के लिए मनोज जी, आप हैंडल करेंगे? मनोज जी, आप हैं? लगता है मनोज जी नहीं है। तो रिया जी, रिया आप हैं यहाँ पे? माइक म्यूट करके सब माइक हो गए म्यूट हैं। करके सुना रहे हैं शायद। तो चलिए तब तक के लिए मैं सुना देता हूँ। अच्छा चलो, है रिया।
हेलो। रिया सुन जी 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 रिया जी। जी, सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। मैं पहली बार आप सबसे नमस्कार। मिल रही हूँ और नमस्कार। मुझे आप सबकी कविताएँ मैंने सुनी, बहुत ही अच्छी लिखी है आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि यहाँ पे टॉपिक स्पेशल सुसाइड है, तो मैंने सुसाइड के ऊपर ही स्पीच रेडी किया था। तो क्या हाँ मैं वो सुना सकती हूँ? आप जी क्या ये सुनाइए। टॉपिक स्पेशल? टॉपिक हाँ, स्पेशल कल दिन में है, आज टॉपिक स्पेशल नहीं है। वैसे आप चाहें तो सुना सकती हैं। अच्छा ऐसा है। तो फिर मैं अपनी कोई जी जी, कविता आपको सुना देती हूँ। टॉपिक मुझे लगा कि अभी टॉपिक स्पेशल है। नहीं वो दिन में है। कोई भी सुना ठीक सकती है। है इस वक्त। हाँ हाँ, वैसे तो सुना सकती हैं आप चाहें तो। तो मेरा लिखा हुआ एक मेरा खुद का फेवरेट है पोएम, जो मैंने हिंदी में लिखी थी और उसका नाम है नर्मदा किनारे। तो जी, हाँ, तो ये कविता कुछ इस प्रकार है। मेरी आवाज़ जी आ जी रही है आप जी लोगों को? हाँ जी, जी हाँ जी, बोलिए। चल आज फिर बैठ वहीं चल आज फिर बैठ वहीं जीवन की बातें करते हैं, चल नर्मदा किनारे चलते हैं। जी, एक सेकंड। चल आज बैठ वहीं जीवन की बातें करते हैं, चल नर्मदा किनारे चलते हैं। तू सुनना मेरी हर उलझन को, जिनसे हम रोज गुजरा करते हैं। चलते हैं लेकर साथ जीने और अपने तक ही रखते हैं, चल नर्मदा किनारे चलते हैं। ना करना तू फरियाद कोई, ना होंगे मेरे सवाल कोई, बस सुनेंगे जो ना कभी कहा किसी से। चल आज इतना वादा करते हैं, चल नर्मदा किनारे चलते वाह हैं। जो मैं मांगू जो मैं मांगू मेरे हर अड़चन का हल तुझसे, तू देना जो भी संभव हो तुझसे। और वादा रहेगा मेरा ये, मैं निशब्द सुनूंगा जो भी तू कहे मुझसे। चल आज ये कोशिश भी करते हैं, चल नर्मदा किनारे वाह चलते हैं। चल आज निभाते हैं ये दोस्ती कुछ इस कदर भी, जो हम अक्सर भूल जाया करते हैं। चल नर्मदा किनारे चलते हैं, चल नर्मदा किनारे चलते हैं। वाह थैंक यू। क्या बात होगा। बहुत सुंदर। तो कब चले नर्मदा किनारे बताइए? जी आप लोगों को मेरी कविता अच्छी बहुत लगी, यही बहुत बहुत बड़ी खूब बात है। रिया थैंक बहुत यू। बढ़िया। बहुत बढ़िया। अविनाश जी आप कुछ कह रहे थे? बहुत सुंदर कविता। जी बहुत बहुत खूबसूरत मैं थी। भी तो मजा ना, बारिश का मौसम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो रिया आप अपना सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर दीजिए ताकि हम सब आपको फॉलो कर सकें। जी, जी, ज़रूर। जी तो जी अगली अच्छा, आप लोग में मुंबई आवाज आ रही है? जी कौन जी कौन है? अविनाश जी जी जी, जी आवाज जी आ रही है ना? अविनाश जी आपकी आवाज आ रही। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। वैसे रितु मैम कुछ आप कह रहे थे शायद। हाँ, मैं पूछ रही थी कि आप लोगों में से मुंबई से कोई है? मुंबई से कितने लोग हैं? अभी भैया हमारे अभी भैया मुंबई से ही है। अच्छा। बोलिए, चले गए क्या कहीं? जी मैं सुन रहा हूँ, बस 1 मिनट। है तो बेसिकली वो लखनऊ से, पर इस टाइम वहां रह गए। मैं मुंबई में हूँ, बस मैं 1 मिनट करता हूँ। खैर हमारी भी बहुत जी जी तमन्ना है बम्बई रहने की, पर अफसोस तमन्ना कभी पूरी हो नहीं सकती। बहुत कोई अच्छी चीज नहीं है बम्बई आना, कुछ बहुत कुछ जो जंगल बाहर से हरा भरा दिखता है ना, अंदर से बड़ा खतरनाक होता है इसमें जी। हाँ जी भाई, सच है, बात कही है। तो जनाब मन बना लिया है तो दरिया में डुबकी तो लगा अपने के रहेंगे चाहे वो दरिया केकड़ों से भरा ही क्यों ना हो। ये समुंदर, ये दरिया। बिल्कुल। चलिए कोई सुनाने जा रहा है या फिर मैं अब, अगर आप हो तो सुनाइए मैं सुनाऊं? अविनाश जी सुनाइए। अब अब जी आवाज जी आ रही है मेरी? बहुत खूबसूरत आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ हाँ, तो फिर अब मैं चेहरा दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ दिखाने के लायक बचा नहीं, चेहरा दिखाने के लायक। पहली बार ने तो मैं सुनाता हूँ। हाँ, हम्म, बताइए।
तो मैंने पहले ही बता दिया था ना कि वो रिश्ते जब बनाए जाते हैं तो लोग रिश्ते जब बनते हैं तो लोग पहले कुछ बातें करते हैं, बाद में कुछ और बातें निकल के सामने आती हैं। तो उसी पे लिखा था कि इस ओर तो रिश्ते बनते हैं, उस ओर तो बिटिया जलती है, उस ओर तो बिटिया जलती है। मत पूछ मेरे बाबुल मुझसे कि कैसे रतियां कटती हैं, इस ओर तो रिश्ते बनते हैं, उस ओर तो बिटिया जलती है। वो अपने पिताजी से ये कहती है अस्मित जी कि आप जब आना मेरे घर तो मुझसे कुछ उम्मीद मत करना कि मैं बताऊंगी तुमको कि मुझे कितना कष्ट है यहाँ पर। बस मेरा चेहरा देखना और खुद समझना। किसी शहर जो मिलने आना, किसी शहर पे जो मिलने आना, और चेहरा देखना जब मेरा, लब लाख रहे खामोश सही, लब लाख रहे खामोश सही, पर बिंदिया सब कुछ कहती है। मत पूछ मेरे बाबुल मुझसे कि कैसे रतियां कटती हैं, कि कैसे रतियां कटती हैं। गैरों के हवाले कर आए क्यों अपना खिलौना तुम बाबुल, गैरों के हवाले कर आए क्यों अपना खिलौना तुम बाबुल। इस पार किए गुड़िया चंचल, इस पार किए गुड़िया चंचल, उस पार बहुत चुप रहती है, वाह उस वाह। पार बहुत चुप रहती है। मत पूछ मेरे बुल मुझसे कि कैसे रतियां कटती हैं। आते ही मस्त बहारों के जो इठलाती बल खाती थी, आते ही मस्त बहारों के जो इठलाती बल खाती थी, अरे बनकर पतझड़ में गर्म हवा, बनकर पतझड़ में गरम हवा, बस खामोशी से बहती है, बस खामोशी से बहती है। मत पूछ मेरे बाबुल मुझसे कि कैसे रतियां कटती हैं। जिन पैरों की छम छम पर, जिन पैरों की छम छम पर आंगन हंस हंस कर गाता था, जिन पैरों की छम छम पर आंगन हंस हंस कर गाता था, उन पैरों में जंजीर लिए, उन पैरों में जंजीर लिए, पायल भी सिसकती रहती है। मत पूछ मेरे बाबुल मुझसे कि कैसे रतियां कटती हैं, कि कैसे रतियां कटती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मन से मस्त भाई, मस्त है। अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। धन्यवाद धन्यवाद इतने भारी शब्द जी।
इतने इतने शब्द मत जी, 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 धन्यवाद। दहस है कि भैया कहते हैं भाई, और पायल पायल जंजीर बन जाती है भाई साहब। सलाम है आपको। हाँ, धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद, सर, आपके कहने की क्या है धन्यवाद। सर? तो क्या पढ़ा है आपने? क्या पढ़ा है? वाह! तरन्नुम में इसलिए पढ़ देता हूँ कि ताकि उसकी वो तासीर थोड़ी बनी रहे। मतलब कुछ सूखा-सूखा ना रह जाए। ये क्या माहौल बांधा है सर आपने, हुँ, कि मैं क्या, मेरे पास शब्द नहीं है, जी, जी, एकदम धन्यवाद। मज़ा आ गया। बकायदा शब्द नहीं है। काबिले तारीफ, काबिले तारीफ। जी, बिल्कुल, धन्यवाद, बिल्कुल। धन्यवाद। तो मैं एक ही कविता पढ़ता हूँ, जब भी पढ़ता हूँ एक ही कविता पढ़ता हूँ। और अब आप जिसको मन हो आप इसके आगे मनोज जी हैं और अभी जी। जी, मनोज जी, अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो प्लीज़, मंच आपका है। अभी भैया धन्यवाद। हाँ, हेलो, जी, मनोज जी। हेलो। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? तो मैं बेसिकली थोड़ा सिंगिंग करता हूँ, और मेरी जो अभी एमएससी परस्यूइंग है फिजिक्स से, वाह! तो मैं ऐसे गुनगुना लेता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि धीरे आज थोड़ा गाएंगे, कल अच्छा भी गाएंगे। बस इसी उम्मीद में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सर। नहीं, बहुत अच्छा गाते पहले हैं। तो सर सलाम आपको, आप तो एमएससी फिजिक्स से कर रहे हैं और सिंगिंग भी कर रहे हैं। क्योंकि हाँ, सही बात है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। जानता हूँ फिजिक्स वालों की क्या हालत ये होती है। सेंटेंस गलत है कि आप अभी गलत गा रहे हैं, कल अच्छा गाएँगे। ये ऐसा होना सर चाहिए कि आप अभी फाइनेंशियल और अच्छा गा इमोशन, रहे हैं, आगे बहुत अच्छा। हाँ। तो सर मैं 2 सॉन्ग हैं। एक तो जो एक तो पुराना मूवी का सॉन्ग जो है ना, आँख है भरी हाँ, भरी, क्या गाना है? ओह! और एक गाना अरिजीत सिंह का है, नैना। हुँ। ओह हो, हो। अब उनमें से बता दो, आप जो बोलेंगे वो सुना दो। आप दोनों मनोज अच्छे जी हैं, सभी सुना। दोनों सुना दीजिए। तो फिर चलो पहले मैं नैना सॉन्ग सुना देता हूँ ना। आवाज़ क्लियर आ रही है ना मेरी, है जी, ना? जी, जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्हों थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना। जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में आज बंद है यूं। हम्म। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आगे खूबसूरत हो रहा है सर। अभी, बहुत इसमें लिरिक्स लगेगा कि मैंने लैपटॉप में स्क्रीन को स्प्लिट कर रखा है। सुंदर। हाँ, हाँ। बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुहासा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई तूफान, आ उठा साध में तूफान है ना, थे आसमान के सितारे नैना, घरों में आज टूटते हैं यूं। नैना
कभी जो धूप सेकते थे नैनो, ठहर के छाँव ढूंढते हैं, जुदा एक कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। थैंक यू। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत भाई बस मुझे मेलोडी सिखा दो, बाकी तो मैं खुद के गाने बना दूं। मेलोडी थोड़ी नहीं है मेरे को। आप लिखते ही लिखते वो फ्रीक्वेंसी हो गई कि अब बहुत कोई अच्छा गाना है बोलो मनोज जी, आपने बहुत अच्छा किया। बहुत खूब मनोज जी, Thank you. बहुत तो मैं ऐसे धीरे कोशिश करते हैं। तो बताओ मुझे साधु में मेलोडी कैसे बोलते हैं। अगला सॉन्ग सुनाइए जरा, बड़ा मजा आ रहा सुन के आपको। सुनाइए सुनाइए मेरा बिल्कुल सुनाइए। सिंगिंग मेरा ऐसा शौक है जिसमें मैं कभी थकता नहीं हूँ। तो मेरे से गाना शौक कोई में- नहीं, शौक में शौक आदमी में नहीं आदमी थकता है। कभी नहीं थकता भाई। हाँ एक बार मेरे को ऐसे बोल देना कि भाई पढ़ाई कर ले, गाने बाद में मैं फिर बोला पढ़ाई को साइड में रख दे एक बार, इमोशंस के साथ वर्ड नहीं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ना ना, आंखें ही सब कुछ है। मैं 1 मिनट में क्रोम पर लिरिक्स लगा लेता हूँ, एक मिनट। जब सब शांत हो जा रहे, सन्नाटा पसर जा रहा है, कोई कुछ बोलते रहिए, या मैं ही गा दूं 2 लाइनें। बहुत नहीं मैम, सुंदर। एक्चुअली गा क्या है, सुनाइए। हम लोग फ्लो में जब आते हैं ना, तब हम फ्लो में आ जाते हैं। तो इस वक्त रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं रहता। फ्लो में आइए, फ्लो में आते आते 2 घंटे हो जाएंगे, फिर आप लोग कहेंगे कि ठीक है, शब्बा खैर, गुड नाइट, शिवरात्रि, ये शुभ रात्रि, यही सब नहीं बोल। मैम, हमारी रात कभी नहीं होती। नहीं, ये Sorry. लाइक मैम 1 बजे तक भी चल बिल्कुल। सकता है, कोई वो 1 नहीं बजे, है। 2 बजे चल अभी सकता है। भैया से पूछिए, एक बजे, 1 हाँ, बजे किसी तक का भी कोई चल भरोसा सकता है। फिर तो जब खाना क्षमा वगैरह खा बन के बैठना जाती है, चाहिए था मुझे। हाँ, हाँ हाँ, जब क्षमा बन जाती है तो फिर टाइम का पता नहीं चलता। नहीं आस्था, क्षमा नहीं बनती जब डायरी निकल जाती है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, आज बिल्कुल मैं बिल्कुल निकाल के भैया, बैठा हूँ बिल्कुल। आस्था जी। जब डायरी निकल मनोज जाती है। आ रहे हैं। हाँ मनोज जी, सॉरी सॉरी सॉरी। आप परफॉर्म कर रहे थे। इसमें तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी आपकी थी, जरा आप परफॉर्म कीजिए। चलिए मैं ही सुना देती हूँ, जब तक मनोज सर नहीं आ रहे हैं। मुझे भी गाने का शौक है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं सुना सुनाइए दूं आप सुनाइए। लोगों को। बहुत सुंदर हुआ। सुनाती हूँ। मेरी फेवरेट लाइन है, मोहब्बत हाँ हाँ हाँ। ओह माय गॉड। दिलों को कभी दिल ओह, ओह, बैठ जाइए में। तो पूरा अरे नहीं, बहुत सुंदर आवाज है मैम। बहुत सुंदर। मैं गाने रिकॉर्ड करती हूँ, बट ऐसे यहाँ मतलब पता है, यहाँ तो नर्वस हो गई थोड़ी सी। वैसा 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 सबके साथ होता है, लेकिन फिर भी इतना सुंदर लग रहा था। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा गाया आपने। आते रहिए, लग रहिएगा मैम। गा दूँ या आप बोल। मैम गुनगुनाइए, गुनगुनाइए बिल्कुल। वो मैम, हाँ रितु मैम, वो किसी के दिल में रहना।
वहां से इसी के दिल में रह के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। ओहो ओहो आगे की लाइन क्या है? सॉरी हजारों गम लाइन नहीं, ये लाइन नहीं है। नहीं कुछ भी गा दीजिए ना निगाहों छुप छुप हाँ हाँ हम क्या करें बहुत सुंदर ओहो बहुत बढ़िया मैम, वाह बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया, बहुत थोड़ा बहुत नहीं नहीं और अच्छा शांति यहाँ पर नहीं है। मैम अच्छी आवाज तो अच्छी है नहीं जिसकी आवाज अच्छी होती है ना मतलब फिर अच्छी ही होती है बहुत अच्छी वॉइस है आपकी हाँ आया करिए आप थोड़ा बहुत बहुत अच्छा बिल्कुल। इसमें आवाज अच्छी नहीं आई है वो। ठीक है, मनोज जी आ गए हैं। मनोज जी, आपने बीच सेकंड इंतजार हो परफॉर्मेंस रहा है। कंटिन्यू की। हाँ। सॉरी मेरा पता नहीं कैसे एग्जिट हो गया, नेटवर्क इशू था शायद। कोई बात नहीं भाई, हो जावे अब। कोई नहीं। तो जी शुरू जी करें? शुरू करिए। हाँ जी करता हूँ मेरी नेक्स्ट कोशिश, फिर से एक बार और कर। करिए भाई, बिल्कुल प्लीज। चलो चलते हैं 90s के अंदर। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी कपा कपा और तुम दिल लगाने की बात करते हो, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। वाह भाई वाह, क्या गाना था, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, क्या किया जा सकता है मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन मैं आहें भर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन मैं आहें भर नहीं सकता, जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो, बहुत सुंदर ये खपा खपा और तुम दिल लगाने की बात करते हो, बहुत सुंदर है भरी भरी और तुम
मुस्कुराने की बात करते हो। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत भाई, बहुत बहुत सुंदर। ही खूबसूरत। मनोज जी क्या है ना, तड़पता है बेचारा दिल। जमाने में भला कैसे मोहब्बत लोग करते हैं। बताओ। जमाने में भला कैसे मोहब्बत लोग करते हैं। वफा के नाम की अब तो शिकायत लोग करते हैं। आग है बुझी बुझी और तुम लो जलाने की बात करते हो। वाह, ओह, जिंदगी खपा खपा और तुम लगाने की बात करते हो। हम्म, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। बहुत सुंदर, क्या थैंक यू। बात है, क्या बात है सर, बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरत। अमित, हाँ जी, अमित जी, जी जी। अमित जी, मनोज जी ने कहा ना तड़पता है बेचारा दिल की आहें भर नहीं सकता। भर सकता, अगर इनके पास अपना एक कमरा है, अगर घर वालों ने इनके नाम पे कमरा कमरा दे रखा है, तो ये आहें भर सकते हैं, बहुत जोर जोर से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। कर सकता हूँ मैं, कितना भी चुका मुझे घर वाले रोकते नहीं। कितनी आए भरोसा है, बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। क्योंकि चलता है ना वो सिर्फ दिल से प्लेटफॉर्म है शायद ही। हाँ हाँ, सिंगिंग दिल से। उसमें मैं सेकंड ऑडिशन तक पहुंचा हूँ, ओह, लेकिन सेकंड ऑडिशन में बाहर हो गया था। ओ, और फिर मेरा बीएससी बीएड का जो कॉलेज मिलती है ना, हम्म, तो मैंने बीएड ज्वाइन कर लिया। और घर वालों ने बोला कि पढ़ाई पे ध्यान दे थोड़ा, ये बाद में कर देना। बहुत- मैंने अगर इसको स्किप कर दिया, लेकिन कोशिश करने तो रहने की छोड़ा नहीं जाता है, किसी चीजें छोड़ी नहीं जाती। कुछ भी करना पर छोड़ना नहीं, कुछ भी करना पर हाँ, छोड़ोगे कैसे? छोड़िएगा मत। मैं ये चाहता हूँ मैं लाइफ में बनूं ना, तो बच्चे मुझको ये कहेंगे गुरु गाना भी गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल। सुंदर, बहुत सुंदर। ये कैसे करते हैं? मनोज जी, वो बाथरूम सिंगर का कहीं कोई ऑडिशन होगा ना तो मैसेज करना। हाँ भाई। नहीं नहीं, ऐसा कभी मैंने किया ही नहीं है। जब मेरे को ऑलरेडी रूम मिल चुका है आहे भरने के लिए, तो बाथरूम की क्या ही जरूरत। नहीं, मुझे मैसेज करना, मुझको मैं। भी बात कर रहे हैं भैया। अच्छा खैर आगे अच्छा बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, हम्म, तो, मनोज जी, बहुत सॉरी सॉरी। खूबसूरत परफॉर्मेंस थी आपकी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। प्लीज अपना सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर दीजिए ताकि हम सब आपको फॉलो कर सकें। मैंने कर रखा है ना, वॉइस ऑफ मनीष नाम से मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले परफॉर्मर की तरफ। देखिए, भीड़ में खामोश रहना और कागज पर बेबाक हो जाना हर किसी के बस की बात नहीं। ओह, हमारी अगली शायरा हम्म, या कवित्री इन्हीं लम्हों को संजोती है, सवालों को महसूस करती है हम्म, और उन जज्बातों को कविता में ढाल देती है जिन्हें साधारण शब्द शायद बयां नहीं कर हम्म, पाते। उनके लिए शायरी सिर्फ एक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि मन के शोर को सुकून देने का एक जरिया है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आस्था जी का। मुलाजा फरमाइए आस्था जी, मंच आपका है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत ये अनएक्सपेक्टेड था, ये अनएक्सपेक्टेड था। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। एंड मुझे तो सब जानते ही हैं यहाँ पे, मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो नहीं मैं हम्म नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप रुक हो हाँ, चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो भी सब पुरुषों पे सुना रहे थे तो मैंने भी लिखा था, तो मैं वही आप लोगों को सुनाती हूँ। फिर देन एक और पोएट्री है, वही वो सुनाती हूँ। सुनिएगा कि इसका टाइटल है कि पुरुष भी खूबसूरत मतलब होते आज हैं। आप लोगों ने ठान लिया है कि सब हम लोगों को ब्लश करा के छोड़ना है। पुरुष दिवस घोषित कर दिया जाए। है ना? गौर कोई दिन तो बाहर भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मनोज सर, बिल्कुल। वो बात भी है। आस्था जी, ओवर टू यू।
पुरुष भी गॉड खूबसूरत होते हैं। यस। आता है मजदूर दिवस मनाते हो कि नहीं? वो तो हो गया मजदूर दिवस। वही दिवस है हमारा भी। अच्छा खैर मैं जी पोएट्री जी सुनाती हूँ, फिर फरमाइए बाद में बातें करते हैं। फरमाइए जी। हाँ। देखिए शीर्षक है पुरुष भी खूबसूरत होते हैं। सभी ने स्त्रियों के रूप पर 100 गजलें लिखी हैं, कई नज़्में, कई किस्से, कई दास्तानें लिखी हैं, पर उन पुरुषों की खूबसूरती का कोई जिक्र ही नहीं करता, जो चुपके से निभाते हैं मोहब्बत मोहब्बत का पूरा रास्ता। एक खूबसूरत खूबसूरत होते हैं वो भी, पर चेहरे से नहीं। उनकी खूबसूरती उनकी नरम मुस्कान से झलकती है। वो बातों में बड़े बड़े दावे नहीं करते हैं, कि हर छोटी कोशिश उनकी गहरी फिक्र बयां करती है। वो बोलकर अपनी मोहब्बत का शोर नहीं मचाते, मगर छोटी छोटी चीजों से अपना प्रेम जता देते हैं। कभी रास्ता चलते हुए आपको सेफ साइड पर कर देना, तो कभी चुपचाप आपकी पसंद का ख्याल रख लेना। आप कितने मायने रखते हो उनके लिए, ये दिखाने का उनका तरीका अलग है। वो इस कदर अपना सब कुछ आप पर लुटा देते हैं कि उनके इस शालीन और बेशुमार प्रेम को देखकर आप खुद उनकी इस खूबसूरती के कायल हो जाते हैं। हाँ, बदल जाते हैं कुछ लोग इस दुनिया की भीड़ में। हाँ, बदल जाते हैं कुछ लोग इस दुनिया की भीड़ में। असल में पुरुष भी बेहद खूबसूरत होते हैं। उनका होना एक शांति है, एक गहरी छांव जैसा, जो चुपचाप पूरी जिंदगी साथ निभा देते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। वाह शुक्रिया। क्या बात है आस्था जी, क्या बहुत बात सुंदर, है। बहुत सुंदर, वाह! प्रेम अच्छे अच्छों को बदल देता है। बिल्कुल वाह! बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। आस्था जी आपने इतना खूबसूरत सुनाया ना, मुझे भी अपनी लिखी हुई मैंने 2 कविताएं लिखी थी दरअसल एक टाइम पे। तो एक का शीर्षक था एक औरत की मोहब्बत और एक का शीर्षक था एक मर्द की मोहब्बत। तो देखिए मर्द की मोहब्बत पर तो दो हम्म, सब लोग सुना चुके हैं, यहाँ पे मैं औरत की मोहब्बत पर सुनाता हूँ। छोटी सी कविता है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं है कब लाइनें अच्छी आ जाएं बीच में। ठीक है, क्योंकि मैं हाँ ऊटपटांग हाँ। लिखता रहता हूँ। शीर्षक है एक औरत की मोहब्बत। हमने शायद एक औरत को समझा नहीं, वो जब किसी को दिल से अपना बना ले तो सारा जहां उस पर लुटा देती है। वो भले ओहो, ही जबान से कुछ ना कहे, उसकी आंखें सब बता देती हैं। वो बेशक यही उम्मीद लगाए कि मर्द ही पहले इजहार करे, पर कभी कभी वो भी अपने दिल की बात बता देती है। कभी प्यार से उसकी ओर देखना, वो आंखें दिखा के सब कुछ बता देती है। कहते हैं कि मर्द और औरत की मोहब्बत में बहुत फर्क है, पर एक औरत ही मर्द को मोहब्बत करना सिखा देती है। और आखिरी कुछ वाह! पंक्तियां देखिएगा कि अक्स तुम जानते नहीं एक स्त्री के दिल को, जब भी वो ओहो, अपनी गहराई से रोता है, बेशक इस दुनिया में कहीं ना कहीं उसकी मोहब्बत को भी कुछ अजीब सा महसूस होता है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। वाह! वाह! सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, शुक्रिया, बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया आस्था जी, आपने बहुत खूबसूरत सुनाया। प्लीज अपना सोशल मीडिया शेयर कर दीजिए ताकि हम सब आपको फॉलो कर सकें। तो जी जी। बढ़ते हैं हमारे लास्ट परफॉर्मेंस आई गेस से। यहाँ पे अभी जी, अभी शर्मा। ओ माय गॉड, वो नहीं करेंगे परफॉर्म। वो नहीं करेंगे वो परफॉर्म। नहीं करेंगे। हाँ, वो ड्यूटी पर है, वो बस नो इश्यूज, वो नो ठीक है, मैसेज पे। सुनने हैं। और हमारे बीच एक और पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, महेंद्र जी। महेंद्र सर, हवा में प्रणाम। महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को, कैसे हैं बहुत आप बढ़िया लोग? सर, बहुत बढ़िया। सब बढ़िया है। तो सर, सबका हो गया क्या? सर आप ही का जी इंतजार जी में जी। थे कि महेंद्र जी आएंगे और कुछ तड़कता फड़कता लाएंगे। जब मैं एक ऑफलाइन एक टिकटिंग इवेंट था, उसमें मैं चला गया था परफॉर्म करने। तो बहुत बहुत बधाई। सर धन्यवाद।
तो वहां से भी लौटा तो मैंने देखा है कि चल रहा है बाबरामन का। तो ठीक है, मैं एक दो छंद सुनाता हूँ। सर। तो ये छंद है, ये एक रील थी, ये दूसरा कोई ग्रुप में, तो वहां पे मैडम डांट रही थी कि साहित्य का मजाक बना रखा है, ये क्या लग रखा है, मतलब शेयर लाइक कमेंट के लिए ऐसा चल रहा है, मतलब ऐसे वो कर रही थी। तो उस रील से प्रेरित होकर मैं उस रील पे भी कमेंट किया, स्टोरी पे भी लगाया, वो भी छंद में सुनाता हूँ। तो लिखा कुछ यूं है कि लाइक शेयर कमेंट्स का चला अनूठा खेल, लाइक शेयर कमेंट्स का चला अनूठा खेल, बिना तुक और छंद के दौड़ाए कविता की रेल। कि लाइक शेयर कमेंट का चला अनूठा खेल, बिना तुक और छंद के दौड़ाए कविता की रेल। कि दौड़ाए कविता की रेल, बना पब्लिसिटी का धंधा, फॉलोअर्स के चक्कर में आर्टिस्ट हो गया। हाँ कि दौड़ा है कविता की रेल, बना पब्लिसिटी का धंधा, फॉलोअर्स के चक्कर में आर्टिस्ट हो गया अंधा। तो कहे महेंद्र मुस्काए साहित्य का बनाते मजाक, कहे महेंद्र मुस्काए साहित्य का बनाते मजाक, रील्स पे ठुमके मार कर करते हरकतें शर्मनाक। कि करते हरकतें वाह, शर्मनाक। बहुत सुंदर। फिर एक छंद है, ये है मूवीज से रिलेटेड। तो इसमें क्या है कि एक पिक्चर देखी रांझना, फिर दूसरी पिक्चर थी जन्नत, और तीसरी पिक्चर थी इश्क जादे। इन तीनों में हीरोइन का नाम जोया है। भाई लोग जोया। गोया, इसमें जोया नाम की कोई लड़की नहीं है। अच्छा, तीनों में वो जो आशिक है वो लास्ट में उस निपट जाता है, वो मर जाता है। तो ये चीज में से देखते हुए इसे ख्याल आया कि तीनों में वो मर जाता है, तो उसमें छंद लिखने की एक कोशिश की, संभालिए। कि पिक्चर देखी रांझना खुला अकल का ताला, कि पिक्चर देखी रांझना खुला तक अकल का ताला, जोया नाम की लड़की ने सबको निपटा डाला। कि पिक्चर देखी रांझना खुला अकल का ताला, जोया नाम की लड़की ने सबको निपटा डाला। कि सबको निपटा डाला जन्नत में आशिक हारा, इश्क जादे का छोकरा भी गया कुत्ते की मौत मार। कि सबको निपटा डाला, सबको निपटा डाला जन्नत में आशिक हारा, इश्क जादे का छोकरा भी गया कुत्ते की मौत मारा। तो कहे महेंद्र मुस्काए आशिकों सुनो लगा के कान, कहे महेंद्र मुस्काए आशिकों सुनो लगा के कान, जोया नाम की लड़की से बचा के भागो प्राण। कि कहे महेंद्र मुस्काए आशिकों सुनो लगा के कान, कि जोया नाम की लड़की से भागो बचा के प्राण। वाह सर। तो शुक्रिया। आपकी बात से मेरे को दो लाइनें याद आई है। मैंने कहीं सुनी थी कि जिंदगी कोई सिनेमा नहीं है कि यहाँ जख्मों का दुखेगा नहीं। आदमी कोई पुष्पा है क्या जो झुकेगा नहीं। झुकना तो दो पड़ेगा। फिल्में हैं, कोई फ्लॉप हो गई और कोई चली। कौन शिवगामी देवी यहाँ बहुत कौन सुंदर। बाहुबली। हाँ, वाह वाह वाह। जी सर। अच्छा, एक छंद हो रही है, बावरा मन से ही इंस्पायर्ड है। पिछली बार एक हम लोग ओपन माइक कर रहे थे इससे ऑनलाइन वाला, तो उसमें हमारे अनुपम जी ने मेरे को बोला कि आपने कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी महिलाओं या उनके ऊपर में। मैंने बोला एक भी शब्द ऐसा अभद्र वाला दिखा दो तो मैं मतलब छोड़ दूंगा अपना तुकबंदी करना, पोइट्री करना। तो उस पर मैंने लिखने की कोशिश की कि मेरा जो लिखने का उद्देश्य है ये सिंपल है कि किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार, वो गाना था। तो लोगों के चेहरे पे स्माइल आए, मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाऊँ, कुछ कटाक्ष कर पाऊँ, उस पर एक छंद लिखा है, इसको संभालिए। तो लिखा कुछ यूं था, विशेष डिस्क्लेमर, चेतावनी के रूप में। तो हंसकर पढ़िए बात को मत लेना अन्यथा, मेरी बात, कि हंसकर पढ़िए बात को मत लेना अन्यथा, मैं तो केवल लिख रहा मन बहलावन कथा। हंस कर लेना बात को मत लेना अन्यथा, मैं तो केवल लिख रहा मन बहलावन कथा। कि मन बहलावन कथा न कोई मिर्च मसाला, कि मन बहलावन कथा न कोई मिर्च मसाला, हंसी ठिठोली का चाहूं खोलना बस ताला। कि हंसी ठिठोली का चाहूं मैं खोलना बस ताला। तो उद्देश्य मेरा यही कि चेहरे सदा खिलखिलाएं, कि उद्देश्य मेरा यही कि चेहरे सदा खिलखिलाएं, गुस्सा गुस्सा छोड़कर हर, कि गुस्सा गुस्सा छोड़कर हर प्राणी मुस्काए। तो पढ़ मेरी कविता मुस्कुराओ तजो मन का क्लेश। कि पढ़ो मेरी कविता या सुन मेरी कविता, मुस्कुराओ तजो मन का क्लेश, मुस्कुराहट आपकी
है लिखने का उद्देश्य, कि मुस्कुराहट आपकी है लिखने का उद्देश्य, कि लिखने का उद्देश्य न कोई कोर्ट कचहरी, कि लिखने का उद्देश्य न कोई कोर्ट कचहरी, समझो ये बात, कि समझो ये बात लट ले मत बनो प्रहरी, कि समझो ये बात लट ले मत बनो प्रहरी। तो कहे महेंद्र मुस्काए व्यंग रसिया जीवे, कहे महेंद्र मुस्काए कि व्यंग रसिया जीवे, हंसे जो इस संसार में वही अमृत पीवे, कि जो हंसे इस संसार में वही अमृत पीवे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत सर, बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत बहुत लिखते हैं। जो हंसी मजाक आपकी कविताओं के बीच में आता है, हम्म, छंद के बीच में आता है, काबिल तारीफ है सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत जबरदस्त। वाह महेंद्र जी। वो है ना कि वो महेंद्र जी ने कहा ना, लाइक्स के चक्कर में कोई कुछ भी लिख दे रहा है, कोई कुछ कॉमेडी कर दे रहा है। तो एक एक लाइन थी ना कि सन रदीफों के तोड़े हाँ गजल हाँ हो गई, हाँ सन रदीफों के तोड़े गजल हो गई, रुख अगर कोई मोड़े हाँ हाँ। गजल हो गई, और काफिया तंग दिखा तो उसकी जगह लिख दिए ईट रोड़े गजल हो गजल हो गई। गई। आहा, वाह, क्या बात है बहुत सर, क्या बात है। हम्म, तो तो महेंद्र ऐसे जी अपना प्लीज सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर दीजिए ताकि हम सब आपको फॉलो कर सके। जी बिल्कुल। जी तो हाँ, हाँ जी।